दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज है 5 जुलाई 2022 और आज के मैंने सभी करंट अफेयर्स को समाचार पत्रों से निकाला है और ये हम लोग जो करंट अफेयर्स का समाचार देख रहे हैं ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और यकीन मानिए इसमें एक भी न्यूज़ मैंने कोशिश की है कि न छूटे। ये है 5 जुलाई को मैंने अपलोड किया है, ये 4 जुलाई की लगभग सारी न्यूज़ को मैंने कवर अप करने की कोशिश किया है। देखिए ये हमारा एपिसोड नंबर 9 है। डेली आपको वीडियोस 5 बजे मिलते हैं। आइए एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में टोटल मैंने 12 क्वेश्चन को लिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए जो मोटिवेशनल हमारा कोट है वो ये है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है क्योंकि ताकि हम समझ जाएं कि अब हमारी गलतियों को मिटाना और आसान नहीं है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा कोट है। आइए अब इसके बाद हम लोग फर्स्ट न्यूज़ की पहली खबर की तरफ ध्यान देते हैं कि पहली खबर क्या है। पहली खबर है नाइट फ्रैंक के द्वारा हाल ही में एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 जारी किया है, जिसमें 4 भारतीय शहर बेंगलुरु, चारों हैं बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई का शीर्ष 20 स्थायी शहरों में स्थान दिया गया है। इस इंडेक्स में सिंगापुर सबसे ऊपर है, इसके बाद सिडनी, वेलिंगटन, पर्थ और मेलबोर्न का स्थान है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है। दूसरी वाली खबर जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में एक मानव रहित लड़ाकू विमान जिसका नाम है ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का परीक्षण किया है। यह विमान का परीक्षण कर्नाटका के चित्रदुर्ग में किया गया है। ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की यह पहली उड़ान थी। देखिए ये है इसी का नाम ही है ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। ये इसकी पहली उड़ान थी जो पूर्ण रूप से स्वायत्त मोड में इसको संचालित किया गया। आइए अब हम लोग देख लेते हैं तीसरी खबर क्या है इम्पोर्टेंट। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में टी हब सुविधा खोली है। इस सुविधा की उद्योगपति रतन जी टाटा ने सराहना की है। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार परिसर खोला और घोषणा की कि शहर जल्द ही स्टार्टअप कंपनियों में अलग महत्वपूर्ण नवाचार का उत्पादन करेगा। अगली खबर देख लेते हैं। खबर नंबर चौथा क्या है। देखिए इसमें है भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने जोधपुर राजस्थान में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है। ध्यान रखना है इसमें आपको, सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर इसको आयोजन किया गया है। चर्चा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसको हम लोग आईबी कहते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री, और तटीय क्षेत्रों के साथ समग्र सुरक्षा बढ़ाने के लिए अंतर संचालनीय परिसंचालन सामंजस्य और रसद के पहलुओं पर विचार किया गया है। अगली खबर देखिए 5वें नंबर पे क्या है। भारतीय टीम के पूर्व कोच और क्रिकेटर रवि शास्त्री जो हैं उनको फिनकोड एक लाइव कंटेंट है स्पोर्ट्स स्टैटिस्टिक्स और ई कॉमर्स मार्केट प्लेस का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ध्यान रखना फिनकोड का ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है, रवि शास्त्री जी को बनाया गया है। पूर्व कोच और क्रिकेटर भी ये रह चुके हैं। अब आगे देखते हैं फिनटेक भारत के वेस्ट इंडीज़ दौरे और ईसीबी द 100 के विशेष अधिकारियों के साथ कुछ बेहतरीन क्रिकेट मैचों की मेज़बानी के लिए तैयार हैं और अब शास्त्री इन खेलों के लिए आगामी अभियानों का नेतृत्व करके फैनकोड के फैनफास्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इनकी पिक्चर है और ये फिनकोड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। यही इम्पोर्टेंट यहाँ पे बस थी लाइनें, थोड़ा सा इसको में डिटेलिंग ज़्यादा हो गई है। अब आगे देखिए छठा प्रश्न क्या है। ग्लोबल हायर एजुकेशन कंसल्टेंसी क्वाकवेरली साइमंड्स जिसको हम लोग क्यूएस बोलते हैं, क्यूएस क्या है फुल फॉर्म, ग्लोबल हायर एजुकेशन कंसल्टेंसी क्वाकवेरली साइमंड्स क्यूएस द्वारा जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 के अनुसार मुंबई 103वें स्थान पर है और भारत के सर्वोच्च रैंक वाले छात्र शहर के रूप में उभरा है। रैंकिंग के अन्य भारतीय शहरों में बेंगलुरु
114वें नंबर पे है, चेन्नई 125, नई दिल्ली 129वें नंबर पे है। लंदन यूके इसमें पहले स्थान पे अगर समग्र रूप से बात की जाए तो। उसके बाद म्यूनिख का स्थान आता है कि जो जर्मनी में है। उसके बाद सियोल का स्थान आता है जो दक्षिण कोरिया में है, और ज्यूरिक का स्थान आता है जो स्विट्जरलैंड में है, चौथे स्थान पर है। रैंकिंग छात्रों को उनके अध्ययन निर्णयों के लिए प्रासंगिक कारकों की एक श्रृंखला के बारे में स्वतंत्र डेटा प्रदान करती है। सामर्थ्य, जीवन की गुणवत्ता, विश्वविद्यालय का मानक और उस गंतव्य के अध्ययन करने वाले पिछले छात्रों के विचार को के ऊपर आधार पे इसकी रैंकिंग जारी की जाती है। उसके बाद जो सातवीं खबर है वो है यश अतीद पार्टी के नेता। देखिए पार्टी का नाम है यश अदीद, पार्टी का नाम है, और उसके नेता है येर लैपिड इनका नाम है। येर लैपिड नेफ्ताली बेनेट की जगह आधिकारिक तौर पर इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए अब नेफ्ताली बेनेट की जगह पे येर लैपिड बनेंगे 14वें प्रधानमंत्री। अब अगला जो प्रश्न है, अब उनके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग देख लीजिए। वह एक पूर्व पत्रकार हैं जो 1 जुलाई 2022 से इजराइल के पीएम के रूप में सेवा कर रहे हैं। ये लैपिड का कार्यकाल छोटा हो सकता है क्योंकि उन्होंने 1 नवंबर को ही होने वाले इजराइल के चुनाव से पहले कार्यवाहक सरकार की कमान संभाली थी। अब अगला देखते हैं, 8वां जो है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 3 दिवसीय ग्रैंड हैकाथॉन की वस्तुतः शुरुआत की है, जिसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC, ध्यान रखना है ONDC, नाबार्ड के सहयोग से होस्ट कर रहा है। अब आगे देखते हैं, देखिए ये ONDC का मतलब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है। इस कार्यक्रम का भौतिक रूप से आयोजन बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के किले बम्बई स्थान पर हुआ है। उसके बाद ग्रैंड हैकाथॉन को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, एंटी ग्रैंड चैलेंज और एंटी इनोवेशन हैकाथॉन। दोनों ही उन नवाचारों पर विशेष बल देंगे जो कृषि क्षेत्र की ई कॉमर्स को अपनाने में मदद करेगी। अब अगला देखिए 9वां खबर क्या है। 9th खबर है हमारे पास, HCL टेक्नोलॉजी को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। ध्यान रखिएगा HCL टेक्नोलॉजी की कंपनी जो है उसको माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। अब देख लेते हैं क्या है इसमें। 2022 के माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित ग्राहक समाधानों के नवाचार और कार्यान्वयन के लिए मान्यता दी गई है। HCL टेक ने हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज वैश्विक विजेता के लिए माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड और 2022 में यूके माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड देश विजेता जीता है, मतलब अपने देश में यही विजेता हुए हैं। उसके बाद आईटी कंपनी को इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको हम लोग डोमेन फाइनलिस्ट के 2022 के माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड में फाइनलिस्ट भी नामित किया गया था। 10वां देख लीजिए क्या है खबर। बैंक नोटों की नई श्रृंखला जारी होने के बाद केंद्रीय बैंक ने प्रमाणीकरण और छटाई के लिए पहले से मौजूद मानकों को अद्यतन किया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि छटाई के दौरान विसंगतियों की स्थिति में विक्रेता के उपकरणों को पुनः कैलिब्रेट करने की आवश्यकता होगी। देखिए आज का आखिरी जो प्रश्न है वो ये है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये उन्होंने ट्वीट करके ऐसा कुछ बताया था। देखिए यहाँ पे सरकारी बसों में महिला यात्रियों को बस किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में राज्य स्तरीय नारी को नमन समारोह की अध्यक्षता करते हुए सरकार बसों में महिला यात्रियों को 50% छूट देगी किराए में। एक अनुबंध के अनुसार HRTC बसों की प्रतिदिन 1.25 लाख महिलाएं यात्रा करती हैं, मतलब कि HRTC की जो बसें हैं उसमें इतनी महिलाएं यात्रा करती हैं। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार लगभग 60 करोड़ वार्षिक व्यय करेगी। HRTC बसों में न्यूनतम 7 रुपये से घटाकर 5 रुपये किया गया है। न्यूनतम किराया 7 रुपये से अब घटाकर 5 रुपये किया गया है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बताएं कि क्या आपको न्यूज़ वाइज ही पढ़ना ठीक लगता है या फिर मैं क्वेश्चन वाइज लाऊं।
तो आज वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।